वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी 9 नंबर क्लास है, इसके अंतर्गत भी हम एक और अगले हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम कवर करेंगे। हम लगातार रोज़ाना एक प्रीवियस ईयर ड्राइवर का क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं, उसके माध्यम से एक एग्ज़ाम को हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में ज़्यादा नए क्वेश्चंस नहीं थे, छोटी सी क्लास है, जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं एक और प्रीवियस ड्राइवर पेपर का। जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं उनको नोट डाउन करें और जो नहीं है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर द्वारा 27/8/2011 को लिया गया एक एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन में पहिया घूर्णन क्यों किया जाता है, अर्थात टायर रोटेशन क्यों किया जाता है। सीधा डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मानिए आप इन्हें, तो इसका सही आंसर होगा बराबर टायर घिसाव हो इसलिए टायर रोटेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फैन बेल्ट के खराब हो जाने के बाद गाड़ी चलाने से क्या हो जाएगा। तो यदि आपका फैन बेल्ट गाड़ी का टूट गया है तो अगर उस अवस्था में भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका इंजन अधिक ओवरहीट हो जाएगा, अर्थात ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाहनों के लिए कौन सा बीमा अनिवार्य है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो धारा 196 के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका वाहन लोगों के घायल करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम घायल को अस्पताल ले जाना चाहिए और उसके बाद पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्दी पूरा पहने हुए पुलिस इंस्पेक्टर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ईंधन बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मध्यम स्थिर गति से वाहन चलाएं। अगला क्वेश्चन, उतराई में गाड़ी पार्क करते समय हैंड ब्रेक के अलावा गियर को किस हालत में छोड़ना चाहिए। यदि आप ढलान में गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी को हैंड ब्रेक के साथ आपको रिवर्स गियर में पार्क करना है। अगला क्वेश्चन, अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 किलोमीटर। वाहनों का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है। ग्रॉस व्हीकल वेट के अनुसार, लंबाई के अनुसार, टायरों की संख्या के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार। तो ग्रॉस व्हीकल वेट GVW के अनुसार वाहनों का वर्गीकरण किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, आपको आदेश देने वाला चिन्ह को मानना चाहिए, ये ज़्यादातर किस रूप में होते हैं। तो ये ज़्यादातर लाल और नीले वर्त के रूप में होते हैं। अगला साइन, निर्माणाधीन प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। तो PUCC सर्टिफिकेट है वह पंजीकरण की तारीख से 1 साल की अवधि समाप्त होने तक है जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आपको आने वाले चौराहे पर चमकता हुआ पीला सिग्नल दिखाई दे तो चमकती पीली रोशनी का मतलब क्या है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो गाड़ी को धीमा करें और चौराहे को सावधानीपूर्वक पार करें। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लैंड बदलते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। लैंड बदलते समय हमें सबसे पहले दर्पण की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट की जांच करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। मिरर चेक करें, सिग्नल दें, ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें और उसके बाद एक्शन लें। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्था प्रमाण पत्र अर्थात फिटनेस प्रमाण पत्र कितने साल के लिए जारी किया जाता है। तो कमर्शियल वाहन के लिए 2 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होता है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में कितने दिन तक अधिकतम अवधि तक रखा जा सकता है। तो 12 महीने तक रखा जा सकता है। किस धारा के तहत ये नया नियम है, आप कमेंट करें। अगला 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, MECT की फुल फॉर्म। तो इसका अर्थ है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, चालक और परिचालक के भार को छोड़कर सभी उपभारों व ट्रेलर को मिलाकर वाहन का भार क्या कहलाता है। तो यह अनलेडेन वेट कहलाता है, अर्थात अभारित वजन गाड़ी का कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति कितने किलोमीटर होनी चाहिए, अर्थात टोविंग व्हीकल की गति पूछी गई। तो टोविंग व्हीकल की गति ऑप्शन के अनुसार 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, परिवहन गाड़ी की पहचान कैसे की जा सकती है, गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर। 20 नंबर क्वेश्चन, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से
किस पर लेख की आवश्यकता नहीं है, तो आपको आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे। निजी वाहनों की नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है, तो आधार सफेद होता है और अक्सर उस पर काले होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहन की चालक अनुज्ञप्ति की वैलिडिटी कितनी होती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहन के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 20 वर्ष। प्रत्येक दूरी के लिए 2 टायर वाली 2 दूरियों के लिए अधिकतम सुरक्षापूर्ण दूरी वजन क्या है, तो प्रत्येक दूरी के लिए 6 टन। ये क्वेश्चन नया है, आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, नई निजी गाड़ियों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राइवेट व्हीकल के लिए कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, और कमर्शियल के लिए 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 20 में किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड सिंबल क्या है, तो दिए गए ऑप्शन है, ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। फर्स्ट एड बॉक्स है, इसका सिंबल होता है वाइट क्रॉस ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, ना कि रेड क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एड बॉक्स का जो अंतर्राष्ट्रीय सिंबल है वह आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, इस प्रकार का होता है वाइट क्रॉस ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के तहत अपराध है, 171, 167, 173 या 117। तो 177 के तहत मोबाइल फ़ोन यूज करना एक अपराध है। इसके तहत कितना फाइन लगेगा, जितने दोस्त लाइव हैं कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, वाहन का पंजीकरण चिन्ह किस रोशनी से प्रदीप्त किया जाना चाहिए, तो वाहन का पंजीकरण चिन्ह है वह है सफ़ेद रोशनी द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। अवधि मान्य वाहन कौन सा है, अर्थात एक इनवैलिड कैरिज क्या है, एक मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइन फॉर डिसेबल पर्सन, अर्थात निषिक्त व्यक्तियों को ले जाने वाला एक वाहन इनवैलिड कैरिज है। भारी मोटर वाहन जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होता है, तो 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है, वो एक हेवी मोटर व्हीकल होता है। नौसंख्या अनुज्ञप्ति कहाँ विधि मान्य है, तो लर्नर लाइसेंस है वो पूरे भारत में मान्य है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है तो चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है, घायल को अस्पताल ले जाना है, फिर पुलिस स्टेशन में सूचना देनी है। अगला क्वेश्चन, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम बीमा कौन सा आवश्यक है, तो थर्ड पार्टी रिपीटेड क्वेश्चन। निवारक चिन्ह प्री कैजुलरी साइन कैसे होते हैं, तो ये ट्राइंगल शेप में होते हैं, ये याद रखना है। चट्टानों पर किसको पहले अधिकार दिया जाना चाहिए, तो जो गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं उन्हें पहला अधिकार है। अगला क्वेश्चन, बोपो का उपयोग, तो बोपो का उपयोग है वो लीगल है, अर्थात अवैध है, आप बोपो का उपयोग नहीं कर सकते, इमरजेंसी व्हीकल द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, दाई और मुड़ते समय आपको किस लाइन में होना चाहिए, तो एक्सट्रीम राइट लाइन में। अगला क्वेश्चन, कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो आपकी गाड़ी में है वो निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ सामग्री है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी टूल किट, रोड एटलस और फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वह है ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या है, तो ये ट्रैफिक साइन नो ओवरटेक का है। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन का, इसमें स्पीड लिमिट के बारे में दिया गया, यह है ट्रैफिक साइन। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वन वे साइन है। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ट्रैफिक साइन है वो बाईं ओर आपको रहना अनिवार्य है, ना कि यह बाएं मुड़ने का संकेत है। 45 नंबर क्वेश्चन में साइन है वह पूछा गया यू टर्न है वो इस रोड पर मना है, यू टर्न निषेध है। 46 नंबर क्वेश्चन है वह भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, यह ट्रैफिक साइन है वह वाहन की ऊंचाई सीमा को प्रदर्शित करता है, इस रोड पे 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई का वाहन का प्रवेश निषेध है। अगला क्वेश्चन भी रोड साइन से पूछा गया, यह एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है, आगे जाना अनिवार्य या दाएं मुड़े। 48 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, यह वाहन की लेंथ लंबाई सीमा को बारे में बताता है। 49 नंबर क्वेश्चन है वह भी रोड साइन से पूछा गया, यह रोड साइन प्रदर्शित करता है रिस्ट्रिक्शंस एंड, अर्थात प्रतिबंध हैं वो समाप्त हैं।
अगला जो लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वो आज्ञापालक यातायात संकेतों को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात मैंडेटरी साइन किस रूप में प्रदर्शित होते हैं, तो वो वर्ताकार रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर था, इसके 50 क्वेश्चन से पूछे गए। इसमें आसान सवाल पूछे गए, ज़्यादातर रोड साइंस पूछे गए और जो जनरल बेसिक्स हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए नए हैं, वो आप नोट डाउन करें। अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो क्लासेज आप देख सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम धीरे धीरे हैं वो लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे सभी क्लासेज को ऐसे ही कवर कर लेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अन्य आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें ताकि आपका सपोर्ट हमें दिखे। मिलते हैं नई अपडेट नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।